महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राम सेतु का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान राम के आदेश पर नल, नील तथा अन्य वानरों और भालुओं ने मिलकर इसका निर्माण किया था। इसी पुल पर चढ़कर वानर सेना लंका तक पहुंची और भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। साथ ही विभीषण को लंका का राजा भी नियुक्त किया। दोस्तों, यहाँ तक कि यह कहानी तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसने वानर द्वारा बनाए गए इस विशाल राम सेतु को तोड़ दिया। पद्म पुराण के अनुसार यह तब की बात है जब भगवान राम रावण वध के बाद अयोध्या का राजपाट संभाल रहे थे। ऐसे ही एक दिन भगवान राम को विभीषण से मिलने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि विभीषण किस तरह से लंका का शासन कर रहे होंगे, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही होगी। श्री राम यह सभी सोच रहे थे कि वहाँ पर उनके भाई भरत आ गए। श्री राम ने उन्हें पूरी बात बताई। भगवान राम की बात सुनकर भरत भी उनके साथ लंका जाने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अयोध्या की जिम्मेदारी लक्ष्मण को देकर वह दोनों पुष्पक विमान से लंका की ओर रवाना हो गए। लंका की ओर जाते हुए बीच में किष्किंधा नगरी आई। किष्किंधा को देख भगवान राम को वानर राज सुग्रीव से मिलने की इच्छा हुई और इसलिए वह किष्किंधा में रुक गए। जब भगवान राम ने सुग्रीव को उनके लंका जाने के बारे में बताया, तब सुग्रीव भी उनके साथ लंका जाने के लिए चल दिए। इधर भगवान राम, भरत और सुग्रीव के आने का समाचार सुनकर विभीषण ने पूरी लंका नगरी को सजा दिया और उनके स्वागत के लिए वह खुद गाजे बाजे के साथ उपस्थित हुए। भगवान राम ने कुछ दिन लंका में ठहरकर विभीषण से कई विषय पर बातचीत की और उसे ज्ञान के बातें भी बताई। और जब भगवान राम अयोध्या जाने के लिए चलने लगे, तब विभीषण ने उनसे कहा कि मैं आपके द्वारा बताई गई सभी बातों का पालन करूंगा, किंतु जब कभी मानव इस सेतु द्वारा चलकर लंका पर आक्रमण करने की सोचेगा, तब मैं अपनी लंका की रक्षा कैसे करूं? तब भगवान राम ने कहा कि तुम्हारी यह समस्या मेरे कारण उत्पन्न हुई है, इसका समाधान भी मैं ही करूंगा। इतना कहकर श्री राम ने अपने बाणों से राम सेतु के 2 टुकड़े कर दिए और इसके बाद बीच के हिस्से को भी अपने बाणों से तोड़ दिया और इस प्रकार भगवान राम ने अपने ही द्वारा बनाई गई राम सेतु को तोड़ दिया। तो यह थी राम सेतु के टूटने की कहानी। यह कहानी पद्म पुराण के अनुसार बताई गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।